नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 है। इसका एक वीडियो में पहले डाल चुका हूं और आज के इस वीडियो में इस लेसन को हम कंप्लीट करेंगे। शुरुआत करते हैं। क्लास 11th इंग्लिश के जो भी चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करवाए हैं उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको ज़रूर देखिएगा। चलिए, पार्ट 2 है। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 जनवरी की सुबह तक द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशियंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। 3 जनवरी की सुबह तक जो पंप थे जिनसे पानी हम बाहर निकाल रहे थे, उन्होंने पानी का लेवल जो था वो पर्याप्त रूप से अंडर कंट्रोल कर दिया था और रोटेशन में 2-2 घंटे के रोटेशन में हम आराम भी कर रहे थे। बट वी स्टिल हैड ए ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। परंतु फिर भी कहीं पर से पानी अंदर आ रहा था। ठीक, ट्रिमेंडस मतलब भयंकर कह सकते हैं, ज़्यादा तादाद में पानी आ रहा था। ऑन चेक करने के बाद आई फाउंड दैट नियरली ऑल बोट्स मेन रीप फ्रेम्स वर स्मेश डाउन टू द किल। यहाँ पर शब्द आया है किल। किल का अर्थ होता है पेंदा। पेंदा मतलब जो जहाज़ का निचला जो हिस्सा है ना, वहाँ से कहीं से पानी अंदर आ रहा था, क्योंकि मेन रिब्स जो थी वह स्मेश्ड हो चुकी थी, टूट चुकी थी। इनफैक्ट का अर्थ होता है वास्तव में। देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। स्टारबोर्ड साइड मतलब जहाज़ का जो दाहिना हिस्सा रहता है उसको स्टारबोर्ड कहते हैं। तो स्टारबोर्ड साइड जो था, दाहिना हिस्सा था, उसका एक छिलका, हल मतलब छिलका होता है, या फिर उसका एक पार्ट कह सकते हैं, वह पूरी तरीके से टूट चुका था। और टूट चुका था तो उसको कोई चीज़ सपोर्ट में नहीं थी। जैसे ये जहाज़ का दाहिना हिस्सा है तो ऐसा नहीं था कि इस हिस्से को कोई चीज़ सपोर्ट कर किए हुए हो, तो कोई सपोर्ट के लिए नहीं था। कुछ कपबोर्ड पार्टीशन ज़रूर थे। कपबोर्ड मतलब जो अलमारियाँ हैं वह उसके साइड में ज़रूर लगी हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। उस लहर ने जब से हमें हीट किया है, चोट पहुंचाई है, तब से 15 घंटे हो गए हैं। मतलब 15 घंटों से हम सर्वाइव कर रहे हैं। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। वेव वॉकर मतलब क्या है? वेव वॉकर उनकी नाव का नाम है जिसमें वो बैठे हुए हैं। वह ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने तक हमें होल्ड करके हमें नहीं रख सकती थी। मतलब उसकी स्थिति ऐसी थी कि ऑस्ट्रेलिया तक हमें वो नहीं पहुंचा सकती। आई चेकड आवर चार्ट्स। फिर मैंने मेरे चार्ट्स जिसमें मैप वगैरह हैं, दिशा निर्देश हैं, उनको मैंने चेक किया एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड ए फ्यू हंड्रेड्स किलोमीटर टू द ईस्ट। कैलकुलेशन करने के बाद में मैंने यह पाया कि पूर्व दिशा में कुछ सैकड़ों किलोमीटर दूर 2 आइलैंड हैं। आइलैंड मतलब द्वीप। वन ऑफ देम, उनमें से एक है आयल एम स्टर्डम वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस। उनमें से एक का नाम है आयल एम स्टर्डम, जो कि एक फ्रांस का साइंटिफिक बेस है। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वेस्ट ओशियन। अब हमें सिर्फ इसी चीज़ की उम्मीद थी, या हम इसी बात की आशा कर रहे थे कि इस विशाल वेस्ट ओशियन मतलब विशाल महासागर में जो पिन प्रिक्स हैं, मतलब सुई की नोक बराबर या नोक जैसा दिखने वाले जो आयल एम स्टर्डम जो आइलैंड हैं, उस पर ही हमें पहुंचने की उम्मीद थी, या हम ये आशा कर रहे थे कि कैसे तैसे वहाँ पहुँच जाएं। बट अनलेस द विंड सीज अबेटेड टू सो वी कुड होस्ट सेल। अब हवा चल रही थी, यदि हवा बंद नहीं होती है, या मतलब तेज़ गति से यदि हवा चलती है, तो उनका जो सेल था, सेल मतलब हम कह सकते हैं पाल। अब पाल क्या होता है? जहाज़ जो होता है, उस जहाज़ में एक मास्ट रहता है, मतलब एक खंबा है, मस्तूल जिसको हम बोलते हैं, उस पर ये एक कपड़ा बांधा जाता है, उसको सेलिंग यहाँ पर कहा गया है। होस्ट मतलब फहराना। हवा यदि रुके तो उस पर वो सेल फहरा सकते हैं। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। स्लिम मतलब यहाँ पर अर्थ है कम, और इंडीड का अर्थ होता है वास्तव में। वास्तव में हमारे जो चांसेस थे वो कम थे कि हम वहाँ तक पहुँच सकें। कहाँ तक पहुँच सकें? उस आइलैंड तक
पहुंच सकें। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। ऑक्सिलरी का अर्थ होता है हेल्पिंग, है ना, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एक एक ही होती है, तो ऑक्सिलरी मतलब सहायक। तो जो हमारे सहायक इंजन था, उस सहायक इंजन आउट ऑफ एक्शन हो गया था। किस वजह से हो गया था? जो वेव है, जिस लहर ने जहाज को, वेव वाकर को हिट किया है, हिट करने की वजह से ऑक्सिलरी इंजन जो है वो आउट ऑफ एक्शन हो गया था। आगे बढ़ते हैं। ऑन जनवरी 4 जनवरी को, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, लगातार 36 घंटों तक पंपिंग करने के बाद, वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर। मतलब लगातार 36 घंटे पंपिंग करने के बाद भी पानी का जो लेवल था वो कुछ ही हद तक या कुछ ही सेंटीमीटर तक हम नीचे कर पाए थे। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब अंदर जो पानी आ रहा है, उस पानी को बाहर निकालने के लिए हमें तेज गति से काम करना था। पेस का अर्थ होता है गति, गति बनाए रखनी थी। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। मतलब जो मेन मास्ट है उस पर हम वो कपड़ा नहीं फहरा सके। प्रेशर ऑन द rigging would simply pull the damaged section of hull apart. So we hoisted the storm jeep and headed for where I thought the two islands were. फिर एक अनुमान के थ्रू उन्होंने जो स्टॉर्म जीप थी, उस स्टॉर्म जीप का सहारा लिया और जिधर आइलैंड है, जो 2 आइलैंड हैं, उस दिशा में उसको फहराने की कोशिश की। मेरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। मेरी कौन है? मेरी जो यहाँ पर जो बिजनेसमैन है, जहाज़ का कैप्टन है, उसकी पत्नी। उसने कुछ कॉर्न बीफ, क्रैकर बिस्किट्स, ये खाने की चीज़ें हैं। जैसे बीफ है, तो बीफ का अर्थ होता है गोमांस। क्या होता है? गोमांस। कॉर्न बीफ और जो क्रैकर बिस्किट मतलब एक सामान्य बिस्किट होते हैं और एक कुछ उससे बड़े बिस्किट होते हैं, तो उनको क्रैकर बिस्किट बोलते हैं। तो ये चीज़ें वो कहीं से ढूंढ के लाई। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। और हमने हमारा लगभग 2 दिनों बाद पहला भोजन किया। मतलब लगभग 2 दिनों बाद उन्होंने भोजन किया। मील का अर्थ होता है भोजन। बट आवर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव। परंतु ये जो हमारा आराम था, कुछ देर के लिए जो उन्होंने भोजन वगैरह किया, ये कुछ देर के लिए ही था। एट 4 PM, शाम को 4 बजे, ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। काले बादल फिर से हमारे पीछे घने होने लगे, मंडराने लगे। विद इन द आवर्स द विंड वाज बैक टू 40 knots। 1 घंटे के अंदर में या 1 घंटे के लगभग समय में हवा की गति फिर से 40 नॉट तक पहुंच गई। अब नॉट क्या है? नॉट ये यूनिट है जहाज़ की गति या हवा की गति को मापने की। द सीज वर गेटिंग हायर। समुद्र फिर से ऊंचा उठने लगा। द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट। मौसम फिर से ख़राब होने लगा, बद से बदतर होने लगा रात भर। एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5, और 5 जनवरी की सुबह, आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट। यहाँ पर एक शब्द आया है डॉन, DAWN। इसका अर्थ होता है सुबह का वह समय जब सूर्य की पहली किरण निकलती है, उसको DAWN बोलते हैं। हमारी सिचुएशन जो थी, हमारी हालात जो थे, वो फिर से मायूस हो गए, निराश हो गए, डेस्परेट हो गए। When I went in comfort the children, जब मैं बच्चों के केबिन में गया। जॉन आस्ट, जॉन ने पूछा, जॉन उसका लड़का है जिसकी उम्र 6 वर्ष की है। उसने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई? पिताजी क्या हम मरने वाले हैं या मरने जा रहे हैं? आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। मैंने उसे आश्वस्त करने का प्रयास किया कि हम इससे पार पा लेंगे। बट डैडी, परंतु पिताजी, ही वेंट ऑन, और उसने कहा, क्या कहा? वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग। हम मरने से नहीं डर रहे हैं। इफ़ वी कैन ऑल टू टुगेदर, यदि हम सब साथ रह सकते हैं तो। यू एंड मम्मी, सू एंड आई, आप
मम्मी, सुजैन और मैं। यदि हम सब साथ साथ रह सकते हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता है। और यही हमारे इस लेसन का टाइटल भी है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि ये टाइटल कौन से कैरेक्टर द्वारा कहा गया है। तो जो जोनाथन है, छोटा बच्चा जिसकी उम्र 6 वर्ष की है, उसके द्वारा ये कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रेस्पॉन्ड। छोटे बच्चे ने जब ऐसा कहा तो मेरे पास उसको प्रत्युत्तर के लिए शब्द नहीं थे कि मैं क्या कहूँ। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड। बच्चों के केबिन को मैं दृढ़ संकल्प के साथ छोड़कर आया, या मैंने उनके केबिन को मैंने छोड़ दिया, वहाँ से चला गया और यह दृढ़ संकल्प किया कि जो कुछ भी मेरे पास है उससे ही मैं लड़ाई करूँगा, मतलब इस विकट परिस्थिति से पार पाऊँगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड। अब जो जहाज़ का दाहिना हिस्सा है जो कि वीकेंड हो चुका है, वीक मतलब कमज़ोर था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज पोर्ट हल फेजिंग द ऑन कमिंग वेव्स। अब जो अनडैमेज पार्ट था, उस अनडैमेज पार्ट को, उस हल को उसने उधर की साइड लगाया जिधर से वेव, अपकमिंग वेव्स मतलब आगे आने वाली जो लहरें हैं वो टकरा रही थी, उधर लगाया। यूजिंग एन इम्प्रोविज्ड सी एंकर ऑफ हेवी नाइलॉन रोप। अब जो इम्प्रोविज्ड सी एंकर था, एंकर मतलब होता है लंगर, उसको एक नाइलॉन की हेवी रस्सी से बांधा। एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन। और पैराफिन का अर्थ होता है केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल। इसके 2 पीपे थे, बैरल मतलब पीपा होता है, पात्र कह सकते हैं, डिब्बा कह सकते हैं, इनको उससे बांधा। दैट इवनिंग, उस रात को, मेरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। उस रात को, शाम को सॉरी, मेरी और मैं एक दूसरे का हाथ थामे हुए बैठे हुए थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। जहाज़ की जो गति थी, जहाज़ जैसे आगे बढ़ रहे हैं, लहरें ऐसे इधर से आ रही हैं, तो जैसे जहाज़ की गति बढ़ रही थी उतना ही पानी अंदर घुस रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर। हम दोनों ने ऐसा महसूस कर लिया था, या दोनों को ऐसा महसूस हो गया था कि हमारा अंत अब पास में है, हम मरने वाले हैं। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग। परंतु वेव वॉकर तेज गति से दौड़ती रही और हम उस तूफान से बाहर निकले। और 6 जनवरी की सुबह को हवा थम गई थी, ईजिंग हो गई थी। ईज EASE, ईज मतलब होता है आराम, मतलब हवा आराम कर रही थी, मतलब हवा थम गई थी। आई ट्राइड टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। फिर मैंने सेक्सटेंट पर रीड किया। सेक्सटेंट मतलब एक मेज़रमेंट, हम यूँ कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पर मेज़रमेंट दिखाया जाता है। मेज़रमेंट मतलब किस दिशा में है, किधर की दिशा में हमें जाना है ना। तो उस पर मैंने देखा या पढ़ा। क्या पढ़ा? बैक इन चार्ट रूम में जाने के बाद ये जाकर क्या देखा? आई वर्कड ऑन विंड स्पीड। मैंने हवा की गति को देखा, उसको जांचा। चेंजेस ऑफ कोर्स, हवा की जो गति थी वो, हाँ, उसमें परिवर्तन हुआ था। ड्रिफ्ट एंड करंट्स इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। ड्रिफ्ट मतलब बहाव, करंट मतलब जो लहरें हैं उनकी बौछारें जो हैं वो, उन सभी को मैंने कैलकुलेशन किया, हमारी जो पोजीशन थी उसको कैलकुलेट किया। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। तो मैं इस चीज़ से आश्वस्त हुआ, डिटरमाइन हुआ कि हम इस महासागर में 1,50,000 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं और अब हम 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप को ढूंढ रहे हैं, है ना। मतलब इस विशाल महासागर में मात्र 65 किलोमीटर चौड़ाई वाले द्वीप को हम ढूंढ रहे हैं और वहाँ पर हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग, सोचने के दौरान, जब मैं चीज़ें सोच रहा था उस दौरान, सू मूविंग पेनफुली मतलब दर्द में। सू कौन है? वो सुजैन है, उसकी लड़की है जिसकी उम्र कितनी है? 7 वर्ष की है।
वो दर्द में मूव कर रही थी, जॉइंड मी, मेरे पास आई या मेरे साथ बैठी। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी स्लोलन, उसके सिर का जो लेफ्ट साइड था उस पे सूजन आ चुका था, ठीक है। हर ब्लैक एंड आइज नेरोड टू स्लिट्स, और उसकी आंखें काली पड़ गई थी, नेरो हो गई थी, नेरो हो गई थी मतलब उसकी आंखें बंद हो रही थी, खुल नहीं रही थी सूजन आने के कारण। सी गेव मी ए कार्ड सी हैड मेड, फिर वह मुझे एक कार्ड देती है और वह कार्ड उसने बनाया हुआ है, खुद का बनाया हुआ कार्ड मुझे देती है। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑन मेरी ऑफ मेरी एंड मी विद द वर्ड्स। कैरिकेचर मतलब होता है हास्य चित्र। क्या होता है? हास्य चित्र, ठीक है। तो उस कार्ड पर उसने मेरी और मेरा चित्र बनाया था, एक हास्य चित्र बनाया था, और वहाँ पर कुछ शब्द भी लिखे हुए थे। क्या शब्द लिखे हुए थे? लिखा हुआ था हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ पर कुछ मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या ये तुम्हें हंसा सकते हैं? आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, मैं हंसा, अच्छे से हंसा। इनसाइड वाज ए मैसेज, और उसके अंदर एक संदेश था। क्या संदेश था? ओह हाउ आई लव यू बोथ, बोथ मतलब दोनों, मैं तुम दोनों से कितना प्रेम करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, लेट होप फॉर द बेस्ट। इस कार्ड का मैसेज, ये कार्ड तुम्हें धन्यवाद देने के लिए है, और चलो सबसे अच्छे की उम्मीद करते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। विकट परिस्थितियों में हमेशा अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, इसीलिए कहा जाता है लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, कैसे तैसे करके हम इस स्थिति से पार पा लेंगे। आई चेकड एंड रिचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने मेरे कैलकुलेशन को चेक किया और फिर से चेक किया। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस। हमारा जो मेन कंपास था, दिशा सूचक यंत्र था, वह हम खो चुके थे। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर, और मैं एक अतिरिक्त कंपास का उपयोग कर रहा था। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस, और उसमें भी जो चुंबकीय वेरिएशन थे वह करेक्ट नहीं थे। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट फॉर इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन। यहाँ पर एक फ्रेज आया है, मेक मेक अलाउंस फॉर, यहाँ पर मेक की सेकंड फॉर्म मेड दी हुई है। तो इस फ्रेज का जो मीनिंग होता है वो होता है के बारे में सोचना। क्या होता है? के बारे में सोचना। ये जो भी वोक्यूबलरी मैं आपको बता रहा हूँ, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है या फ्रेजल वर्ब है, इडियम्स है, फ्रेज है, तो इनको आप नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि आपकी वोक्यूबलरी शब्दकोश बढ़ाने में आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा और अच्छे से आप डीपली समझ पाएंगे। तो जो स्पेयर कंपास था, जो कि जिसमें मैग्नेटिक वेरिएशंस नहीं थे, उसके बारे में मैंने सोचा और क्या किया, सोचा तो फिर मैंने एक एस्टिमेट तैयार किया। और जो वेस्टर्ली करंट्स है, मतलब ईस्ट वेस्ट, वेस्ट साइड से जो करंट्स, मतलब प्रवाह आ रहा है, धारा प्रवाह जो आ रहा है, उसके बारे में फिर मैंने उस फ्लो के बारे में मैंने सोचा, है ना। अब मतलब कुछ एस्टिमेट बनाया होगा। अबाउट 2 PM, दोपहर 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक, मैं जहाज के तल पर गया। डेक मतलब जहाज का तल होता है। एंड आस्क्ड लॉरी, और लॉरी से कहा। अब लॉरी कौन है? उनके पास 2 क्रूमैन थे, जिसमें एक हब था और एक लॉरी था। तो लॉरी से कहा टू स्टीयर, स्टीयर का अर्थ होता है रास्ते पर लाना। टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, मतलब जो वेव वाकर है उसको 185 डिग्री पर लेके चलना, ऐसा मैंने लॉरी से कहा। इफ़ वी वर लकी, यदि हम भाग्यशाली रहते हैं। आई टोल्ड हिम विथ कन्विक्शन, डिड आई डिड नॉट फील। कन्विक्शन का अर्थ होता है पक्का विश्वास। मैंने एक पक्के दृढ़ विश्वास के साथ उसको कहा, लेकिन वह ऐसा विश्वास मुझे खुद को फील नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने विश्वास के साथ उसको कहा। वी कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, मतलब यदि हम
भाग्यशाली रहे तो शाम के 5 बजे तक हम उस आइलैंड पर, उस द्वीप पर पहुंच जाएंगे। देन विथ ए हैवी हार्ट आई वेंट बिलो। हैवी हार्ट के साथ, निराशा के साथ मैं फिर नीचे गया। क्लाइम ऑन माई बंक, मेरे बंक पर चढ़ा। बंक मतलब सोने की जगह। एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और मुझे वहाँ पर नींद लग गई। डोज्ड ऑफ का अर्थ होता है आँख लगना या फिर नींद आ जाना, ऊँघना। वेन आई वॉकअप इट वॉज 6 PM। जब मैं उठा तो शाम के 6 बजे हुए थे। एंड ग्रोविंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड। मुझे ये पता लग गया था, या मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम आइलैंड को मिस कर चुके हैं, मतलब हम और उसको पीछे छोड़ चुके हैं। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू वेस्टर्ली विंड्स। वेस्टर्ली जो विंड्स चल रही, जो हवाएं चल रही हैं, उसके अगेंस्ट हम वापस नहीं जा सकते। ठीक है। एट दैट मोमेंट, उस क्षण, उस पल, ए टोसल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक। टोसल्ड हेड का अर्थ यहाँ पर है अस्त व्यस्त सर, सिर। अस्त व्यस्त सिर मतलब जैसे हम सो के उठते हैं तो हमारे बाल बिखरे हुए रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टोसल्ड हेड। तो एक टोसल्ड हेड जो है वो मेरे बंक से मुझे दिखाई दिया, मतलब जहाँ मैं सोया हुआ था वहीं पर। कैन आई कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड। जोनाथन ने मुझसे पूछा कि क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ। मतलब वो टोसल्ड हेड किसका था? जोनाथन का था, उसके लड़के का था। सू वाज राइट बिहाइंड हिम। सुजैन, सू उसकी लड़की, वह भी उसके पीछे ही थी। वाई आई एम गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड। मैंने उनसे पूछा कि तुम मुझे अब क्यों गला लगाना चाहते हो। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। मेरे बेटे ने कहा कि तुम सबसे अच्छे कैप्टन भी हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। जॉन, आज मैं अच्छा कप्तान नहीं हूँ, अच्छा पिता नहीं हूँ, मैं डरा हुआ था। वाई यू मस्ट बी, क्यों तुम्हें होना चाहिए या तुम हो। सेड सू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस। मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस में सू ने कहा। अब यहाँ पर फिर से एक फ्रेज आया है, मैटर ऑफ फैक्ट। मैटर ऑफ फैक्ट का अर्थ क्या होता है? तो मैटर ऑफ फैक्ट के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे वास्तव में, तथ्य, तथ्यात्मक, और इसका एक और अर्थ होता है एक तथ्य जो निर्विवादित रूप से सत्य हो। तो वो निर्विवादित रूप से सत्य हो मतलब इस तरीके से वो कहती है कि तुम हो, मतलब जोर देकर कहती है, जोर देकर उस आवाज में कहती है। क्या कहती है? कि तुम क्यों नहीं हो। यू फाउंड द आइलैंड, तुमने उस आइलैंड को ढूंढ लिया है। कौन सा आइलैंड को? जिस आइलैंड को आप ढूंढ रहे थे, आयल एम स्टर्डम, जो कि फ्रांस का क्या है? साइंटिफिक बेस है। इट्स सॉरी व्हाट, आई शाउटेड, जोर से चिल्लाकर कहा। क्या? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरेस्ड। कोरेस्ड मतलब होता है एक स्वर में आवाज करना, एक स्वर में गाना, उसको कोरेस्ड बोलते हैं। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, यो सामने है। एक साथ उन्होंने एज बिग एज ए बैटल शिप, और एक साथ इस प्रकार से चिल्लाए जैसे कि हमने कोई युद्ध जीत लिया हो, बैटल जीत ली हो। आई रस्ड ऑन डेक, मैं जल्दी से जहाज के तल डेक पर गया। एंड गेस्ड विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आयल एम स्टर्डम। जो आयल एम स्टर्डम, जो आइलैंड है जिसको हम ढूंढ रहे थे, उसकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। गेज का अर्थ होता है टकटकी लगाकर देखना। इट वॉज ओनली ए ब्लिक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक। ब्लिक मतलब होता है उजाड़, निराश, जहाँ पर रूखापन हो। तो वह एक ऐसा वोल्केनिक रॉक था, मतलब वोल्केनिक मतलब ज्वालामुखी। वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी होता है, तो ज्वालामुखी का के फटने से या फूटने से जो रॉक निकली है, जो चट्टान है, वो था वो क्या? आयल एम स्टर्डम। विथ लिटिल वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब होता है वनस्पति या पेड़ पौधे, और वहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे भी थे, मतलब कम मात्रा में थे। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और दुनिया का सबसे खूबसूरत सुंदर आइलैंड था, ऐसा उसने कहा। आगे बढ़ते हैं। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर
द नाइट, रात को हम उस किनारे से दूर ही रहे। अब उन्होंने क्या किया, एंकर्ड, एंकर्ड का अर्थ होता है लंगर करना। लंगर करना मतलब जो एक रस्सी रहती है उसमें एक लंगर रहता है, उससे किनारे पर ही हमने हमारी वेव वाकर को बांध लिया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants of the island cheered as they helped as us ashore। और उस द्वीप पर 18 निवासी थे, मतलब सॉरी 28 इनहेबिटेंट्स थे। उन्होंने भी खुशी जताई और खुशी खुशी हमें उस किनारे से आइलैंड पर उतारा। अब 28 वहाँ भैया कहाँ से आए थे, जबकि ये तो 4-5 लोग ही थे। तो जो आइलैंड था उस आइलैंड पर पहले से ही लोग रहते थे। कौन रहते थे, क्योंकि वो तो फ्रांस का साइंटिफिक बेस था, वैज्ञानिक केंद्र था, तो वहाँ पर तो लोग होंगे ही। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, मैं फिर से ज़मीन पर था, मेरे पैरों के नीचे ज़मीन थी। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लॉरी एंड हर्बी, अब मेरे दिमाग में लॉरी और हर्बी के बारे में ख्याल चल रहे थे। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि वो खुश थे और एक आशावादी थे। ऑप्टिमिस्टिक का अर्थ होता है आशावादी होना। अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा तनाव में भी। एंड ऑफ मेरी, मेरी के बारे में, हु स्टेड एट द व्हील फॉर दोज क्रूशियल आवर्स। क्रूशियल आवर्स का अर्थ होता है महत्वपूर्ण घंटे। मेरी के बारे में मैंने सोचा या कहा कि मेरी उन महत्वपूर्ण घंटों में व्हील को पकड़े हुए थी। मोस्ट ऑफ ऑल, इन सबसे ज़्यादा, आई थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल, मैं उस 7 वर्ष की लड़की के बारे में सोच रहा था। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जो कि हमें चिंता में नहीं डालना चाहती थी उसके सिर की चोट के कारण। विच subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull। अब उसके सिर में जो चोट लगी थी तो उसके स्किन मतलब चमड़ी और खोपड़ी, स्कल मतलब खोपड़ी होता है, खोपड़ी के बीच में रक्त का थक्का जम गया था। ब्लड क्लॉट, क्लॉट मतलब होता है रक्त का थक्का। उस रक्त के थक्के को हटाने के लिए उसके 6 माइनर ऑपरेशंस हुए। ठीक है, इतनी गहरी चोट उसको लगी थी। एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, और 6 वर्ष के लड़के के लिए सोच रहा था जो कि मरने से नहीं डरता था। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने लेसन नंबर 2 क्लास 11th का वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर को कंप्लीट किया है। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।